नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की श्रृंखला। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा गारसा दत्तात्रेय के बारे में। उसके बाद में पढ़ा हमने शिव सिंह शंकर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा गिरीशन के बारे में। और अब आज हम पढ़ेंगे मिसर बंधु के बारे में। मिसर बंधु कौन थे उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते। मिसर बंधु ये चार भाई थे, लेकिन मिसर बंधु में ये तीन भाई शामिल है। जो कृष्ण बिहारी मिसर है वो मिसर बंधु में शामिल नहीं है। तो मिसर बंधु में कौन से तीन भाई शामिल थे? श्याम बिहारी मिसर, गणेश बिहारी मिसर और सुखदेव बिहारी मिसर। तो इसको याद रखने की ट्रिक आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे इसमें स है, इसमें भी स सलगम है और इसमें भी स सलगम है। तीनों में स है, तो ये तीनों स वाले मिसर बंधु में शामिल है, लेकिन कृष्ण बिहारी मिसर है जो मिसर बंधु में शामिल नहीं है। ये चार भाई थे, लेकिन तीन भाई मिसर बंधु में शामिल है। इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिसर बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो चार भाग में है। इसके तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए। ऐसे याद रखिए, तीन और ये तीन, 13 में तीन भाग और चार और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवि है। और अगर यदि आपको एग्जैक्ट संख्या पूछ ले तो 4591 है, लेकिन अधिकतर लगभग 5000 कवि माने जाते हैं। अधिकतर परीक्षा में देखा गया ये 5000 ही मिलता है ऑप्शन में। अगर आपको एग्जैक्ट मिल जाए तो 4591 करना है। और शुक्ल जी ने इसको महावर संग्रह या कविवर संग्रह कहा है, क्योंकि इसमें 5000 इतनी बड़े पैमाने पर कवियों को शामिल किया गया है। तो शुक्ल जी ने इसको महावर संग्रह या कविवर संग्रह की संज्ञा दी है। मिसर बंधु के अनुसार गोरखनाथ है जो प्रथम गद्यकार हैं। मिसर बंधु का मानना है कि गोरखनाथ है वो प्रथम गद्यकार है। और मिसर बंधुओं की एक अन्य पुस्तक है हिंदी नवरत्न जो 1910 में आई थी। और इनके प्रिय कवि हैं देव। मिसर बंधु के प्रिय कवि कौन है? देव बड़े या बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता भी मिसर बंधु ही हैं। विवाद हो गया था कि देव बड़े हैं या बिहारी। आगे हम देखेंगे मिसर बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 उपखंडों में बांटा। कितने उपखंडों में बांटा? 8 उपखंडों में बांटे। उन्होंने एक कालखंड को 2 उपभागों में बांटा। जैसे आदिकाल है तो उसको 2 भागों में बांट दिया, भक्ति काल है तो उसको 2 भागों में बांटा, रीति काल है तो उसको भी 2 भागों में बांटा, और आधुनिक काल है उसको भी 2 भागों में बांटा। इस प्रकार एक भाग को 2 भाग में बांट दिया इन्होंने, और एक ही कालखंड को 2 भागों में उपविभाजन कर दिया। और शुक्ल जी ने एक ही काल के दोहरे नामकरण, अगर दोहरे नामकरण की बात आई तो नाम हम लेंगे शुक्ल जी का, और 2 उपविभाजन की बात आई तो हम करेंगे मिसर बंधु। शुक्ल जी ने एक ही काल के 2 नाम दिए। जैसे आदिकाल है तो उसका नाम वीर का काल भी शुक्ल जी ने दिया। तो 2 नाम तो शुक्ल ने दिए और 2 उपविभाजन किए मिसर बंधु ने। मिसर बंधु की अन्य रचनाएं कौन सी हम देखते हैं। एक भारत विनय रचना है मिसर बंधु की जो पद्य में रचित है, बूंदी वारिस है, पुष्पांजलि है। ये 3 रचनाएं, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें। जैसे नेत्रोन्मिलन है, हिंदी नवरत्न 1910 में आई है, और मिसर बंधु विनोद, ये तो हमने पढ़ा, ये इतिहास ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें 5000 कवि हैं। और इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। मिसर बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। कहीं कहीं पर यहाँ पर आरंभिक काल भी दिया हुआ है, पर प्रारंभिक काल ज़्यादा सही है। आरंभिक काल आई तो भी सही होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की मिसर बंधु के बारे में। अब हम नेक्स्ट श्रृंखला में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। धन्यवाद।